साथियों नमस्कार। स्वाध्याय को जीवन में विशेष स्थान देना हम सभी के लिए अति आवश्यक क्यों है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। किसी भी काम को लगातार करके हम उस काम को करने के आदी हो जाते हैं, यानी उस काम की आदत पड़ जाती है। विद्वानों का मत है कि वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके पास काम है। जीवन को सफल, श्रेष्ठ एवं महान बनाने में स्वाध्याय यानी किसी काम को प्रतिदिन करना की विशेष भूमिका रहती है। जो भी ज्ञानी लोग जीवन को सफल बना पाए हैं, समाज को दिशा दे पाए हैं, वे किसी न किसी रूप में स्वाध्याय को जीवन में विशेष स्थान देते रहे हैं। स्वाध्याय के प्रकाश में ही उन्होंने पहले स्वयं को स्वाध्याय के प्रकाश में ही उन्होंने पहले स्वयं के जीवन को गढ़ा यानी सुधारा या प्रकाशित किया। बाद में लोक कल्याण हेतु अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। स्वाध्याय के अभाव में कोई भी महान या ज्ञानवान नहीं बन सकता और ना ही जीवन के गहन अर्थ को खोज सकता है। नित्य प्रति सद्ग्रंथों का अध्ययन करने से बुद्धि तीव्र होती है। किसी वस्तु या विषय को समझने की क्षमता अर्थात प्रज्ञा का जागरण होता है और चित्त पर सूक्ष्म संस्कार पड़ते हैं, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है। बाह्य एवं अंतःचक्षु खुलने लगते हैं। जो व्यक्ति जीवन को इसके सम्यक यानी सही या शुद्ध रूप में समझने लगता है। जीवन के प्रति यह तत्व दृष्टि ही उसे अज्ञानियों की भीड़ से अलग करती है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन के उद्देश्य को सिद्ध कर पाता है और इसके अभाव में व्यक्ति अंधकार में भटकते रहते हैं। निरंतर स्वाध्याय में निरत यानी लगा हुआ व्यक्ति की वाणी ही सफल, सार्थक एवं प्रभावशाली बनती है। निरंतर स्वाध्याय में लगा हुआ व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय में निरत यानी लगे हुए व्यक्ति की वाणी ही सफल, सार्थक एवं प्रभावशाली बनती है। अध्ययनशील व्यक्ति का कथन ही प्रामाणिक माना जाता है। अध्ययनशील व्यक्ति का कथन ही प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि वह तर्क और तथ्यों के साथ अपनी बात रखता है, जबकि स्वाध्याय से हीन व्यक्ति स्वयं को ही सही समझ नहीं रखता है। जबकि स्वाध्याय से हीन व्यक्ति स्वयं की ही सही समझ नहीं रखता है, साथ ही जगत के प्रति भी वही सतही जानकारी रखता है। असंख्य ऐसे व्यक्ति संसार में हुए जो विद्यालयों में अधिक अध्ययन नहीं कर पाए,
किंतु स्वाध्याय के बल पर जीवन को ऐसा बनाया जो आज तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाकवि कालिदास, रविदास, कबीर, समर्थ गुरु रामदास, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी आदि केवल योग ही नहीं, अध्ययन भी प्रभु का साक्षात करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय है। केवल योग ही नहीं, अध्ययन भी प्रभु का साक्षात करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय है। वस्तुतः स्वाध्याय आत्मा का भोजन है। इसी में जीवन की समस्त समस्याओं के समाधान निहित है। स्वाध्याय हमारे चित्त में सूक्ष्म संस्कारों को सक्रिय कर चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र करता है। महान विचारक इमर्सन स्वाध्याय के बल पर ही कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं वहां भी स्वर्ग बना दूंगा। लोकमान्य तिलक कहते थे, मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहां ये रहेंगी वहां अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। कृपया दोबारा देखें, लोकमान्य तिलक जी कहते थे, मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहां ये रहेंगी वहां अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। महात्मा गांधी कहा करते थे, अच्छी पुस्तकें पास होने पर हमें अच्छे मित्रों की कमी नहीं खटकती। मैं पुस्तकों का जितना अधिक अध्ययन करता हूं, उतनी ही ये हमें उपयोगी मालूम होती हैं। श्रेष्ठ पुस्तकें धैर्य, सांत्वना और शांति प्रदान करती हैं। सरस यानी रोचक पुस्तकें पढ़ने में रोगी को बड़ी शांति एवं संबल मिलता है। स्वाध्याय में किन पुस्तकों का चयन किया जाए, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें सबसे प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें ऋषि मुनियों के सिद्ध ज्ञान का सार हो और जो जीवन के प्रति नीरछीर विवेक दृष्टि को जागृत करते हो, जो जीवन को श्रेष्ठ प्रेरणा देता हो। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।